चलो बिल्कुल बढ़िया से एक बार से सोर्स डॉक्यूमेंट का वाउचर का रिवीजन करेंगे विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कैश मेमो। कैश मेमो किसके लिए होता है? कैश मेमो होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, आपको इतना ही याद करना है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। मैं हाँ बोल रही हूँ, छोड़ दो बाकी सब, ठीक है। ये कब मिलता है आपको? जब आप जो है गुड्स परचेज करते हो, किस में? कैश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इनवॉइस। इनवॉइस होता है हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस यानी जब आप जब कोई भी ट्रेडर सेल करता है गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे, तो इनवॉइस मिलती है, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है इनवॉइस का भी। नेक्स्ट है हमारे पास में रिसिप्ट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? रसीद, ठीक है। ये तो आपने सुना होगा, रसीद, है ना। रसीद वर्ड तो आपने सुना होगा। तो ये रसीद क्या होती है? रसीद होती है कि जब मैंने, मान लो मैं ए हूँ और मैंने बी से, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए, बी ने बाद में पैसा दे दिया, बाद में पैसा पेमेंट कर दिया, है ना, पे कर दिया, तो बी क्या बोलेगा कि मुझे आप एक रिसिप्ट दे दो, रसीद दे दो, कि ऐसे लिख के दे दो एक पर्चे में कि मैंने आपका पैसा पे कर दिया है। तो उसको आप क्या बोलोगे? रिसिप्ट। सिंपली इतना ही था रिसिप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट जो आता है वो हमारे पास में वो आ जाता है अपना पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप बेसिकली बैंक का है। बैंक मतलब ये यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन बैंक। जब आप बैंक को बोलोगे ना कि आपको पैसा डिपॉजिट करना है, तो वो आपको एक पे इन स्लिप देगा जिसको आपको भरना होगा, तभी आपको पैसा डिपॉजिट हो पाएगा, ठीक है। पे इन स्लिप हो गया। इसके बाद में आता है हमारा बेसिक सा बिल्कुल चेक, ठीक है। चेक क्या होता है? चेक एक ऑर्डर होता है जो कि हम देते हैं। मान लो कि मैंने एक चेक दिया, ठीक है, मैंने बोला कि 100 रुपये आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 100 का तो होता नहीं है वैसे, बट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आप मेरे अकाउंट में से बी के अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो ये होता है चेक, ये हमारा ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में इसी के डेबिट नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये। और एक आ जाता है आपके पास में क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट। तो बेसिकली मैं आपको नीचे समझा देती हूँ, ठीक है, ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेबिट नोट की। तो डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट मतलब जब हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स को रिटर्न करते हैं, गुड्स को रिटर्न करते हैं किसको? सप्लायर को, ठीक है। तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं कि हमने सप्लायर को ये गुड रिटर्न कर दी है। अब इसी का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये जब ये गुड्स, मान लो यही कंडीशन थी, है ना, यही कंडीशन में जो शॉपकीपर है वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। वो इस क्रेडिट नोट में क्या लिखता है कि हमारे पास से गुड्स हमारे पास रिसीव हो गए हैं, गुड्स हमारे पास में रिसीव हो गए हैं, किससे? कस्टमर से, ठीक है। मतलब बेसिकली डेबिट नोट इज़ फॉर परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इज़ फॉर सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, ओके। अब वाउचर देखते हैं। अब हम बात करेंगे वाउचर्स की, ठीक है ना। तो वाउचर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वाउचर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में
कैश वाउचर, ठीक है। एक होता है हमारे पास में कैश वाउचर, और दूसरा जो होता है हमारे पास में ऑब्वियसली नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर, ठीक है ना, नॉन कैश वाउचर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, और ट्रांसफ़र वाउचर। बेसिकली इसको ट्रांसफ़र वाउचर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो ये याद रखना नाम, ठीक है। अब जो कैश वाउचर होते हैं ये भी दो पार्ट्स के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए, क्रेडिट वाउचर कैश रिसिप्ट के लिए, ठीक है। तो कैश वाउचर क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। कैश वाउचर किसके लिए प्रिपेयर होता है, कैश वाउचर आर प्रिपेयर फॉर द कैश ट्रांजेक्शन एंड नॉन कैश। चलिए पहले एक बार कैश वाउचर की ही बात कर लेते हैं, पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद में नॉन कैश वाउचर का है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अब जो डेबिट वाउचर होता है ये कब प्रिपेयर होता है, जब हमारा कैश में पेमेंट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कैश पेमेंट ऑफ गुड्स, यानी कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, कैश पेमेंट टू दी बेसिकली कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या आता है, क्रेडिट वाउचर में आपका आ जाता है बेसिकली इसमें आपकी जो है कैश रिसिप्ट आ जाती है, ठीक है ना, कैश रिसिप्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कैश रिसिप्ट, फॉर एग्जांपल इसमें कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी मैंने आपको रिसिप्ट का मतलब बताया था, बताओ अगर आपको याद है तो। कैश रिसिप्ट का मतलब मैंने आपको बहुत इजीली बताया था, कैश रिसिप्ट का मतलब होता है रसीद, हमें रसीद जो मिलती है वो होती है कैश रिसिप्ट, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कैश वाउचर की, ठीक है। 7 मिनट्स कुछ सेकेंड्स हुई है एंड हम अभी तक बस थोड़ा सा एंड पे ही पहुंच गए। आई होप कि 10 मिनट्स में पूरा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और हाँ 10 मिनट्स के बाद में मैं आपको एक और वाउचर सिखाऊंगी, कंपाउंड वाउचर, जो कि कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो नॉन कैश वाउचर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बनता है बेसिकली। ये किसके लिए बनता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए बनता है बेसिकली ये, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए जैसे कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, इसके अलावा क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। इसके अलावा बैड डेट्स के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। इसके अलावा आपकी बन जाएगी फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। और फॉर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये सब तो मिटा दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये वाउचर आपको क्लियर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक और टाइप के वाउचर की, जो कि अलग से है बिल्कुल, कंपाउंड वाउचर, ठीक है। तो कंपाउंड वाउचर क्या कहता है, कंपाउंड वाउचर वो ट्रांजैक्शन कंटेन करता है जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स हो और एक क्रेडिट हो, या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स हो एक डेबिट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रांजैक्शन ली, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीट, ठीक है। ये मैंने ट्रांजैक्शन ली।
इसमें एक डेबिट है, बाकी 2 मल्टीपल यानी मल्टीपल क्रेडिट्स हो गए। तो इसके लिए आपको कंपाउंड वाउचर की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? कंपाउंड वाउचर की। अब बेसिकली ये भी 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। तो इतना डीप में आपको नहीं जाना है, पर मैं बता देती हूँ फिर भी। डेबिट वाउचर इसका वो होता है जिसमें मल्टीपल डेबिट्स होते हैं और एक क्रेडिट होता है, और क्रेडिट वाउचर वो होता है जिसमें मल्टीपल क्रेडिट होते हैं और एक डेबिट होता है। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। एक दो आपको इसके MCQs दिखा दूँगी मैं अभी आपको। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। तो ये रहे इसके कुछ MCQs, 4 MCQs है, तो ये कर लेना आप प्रिपेयर। चलिए मैं आपको करा देती हूँ। पिक आउट सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें से इनवॉइस है। व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर इनवॉइस। रोहन हैज़ रिटर्न गुड्स वर्थ 20,000 टू राधेश्याम एज ही फाउंड टू बी डिफेक्टिव। विच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर? क्रेडिट नोट। क्यों? देखो, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है? जब सेल रिटर्न होती है, और डेबिट नोट कब प्रिपेयर होता है? जब परचेज रिटर्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है क्रेडिट परचेजेस ऑफ फर्नीचर। क्रेडिट परचेजेस ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर? क्रेडिट परचेज है तो नॉन कैश वाउचर, दैट इज ट्रांसफ़र वाउचर। मैंने बोला था ना, ट्रांसफ़र वाउचर नाम ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। हमने 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया। MCQ भी मैंने आपको करा दिए और कंपाउंड वाउचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो बाय।